एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी, जब उन्होंने कुंडलपुर का मंदिर बनाया, और आप लोगों ने शायद बहुत सारे लोगों ने कुंडलपुर का मंदिर देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा तो इंटरनेट पे देखा होगा, यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा। जब कुंडलपुर का मंदिर बनाया गया तो कुंडलपुर का जब मंदिर बन रहा था और मंदिर का जब स्ट्रक्चर तैयार किया गया तो उसमें करोड़ों खर्चा होने वाला था, पैसे करोड़ों करोड़ों खर्चा होने वाले थे। उस समय जब आचार्य जी के पास अशोक पाटनी, नाम सुना होगा आपने, मारावल वाले जो अशोक पाटनी जी हैं किशनगढ़ के, अशोक पाटनी ने आकर के कहा आचार्य जी से कि आचार्य श्री आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए और आदेश करिए, मैं ये मंदिर अपनी दम पे, पूरा अपनी दम पे बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? पूरा का पूरा मंदिर, किसी से कुछ नहीं कहना आपको, मैं अकेला पूरा मंदिर बना कर रख दिखाऊंगा। तो आचार्य महाराज ने उस समय पता है क्या कहा था? यदि आप इस मंदिर को, मुझे पता है कि आप सक्षम हैं इस मंदिर को बनाने में, पर यदि आप इस मंदिर को अकेले बनाएंगे तो कल लोग कहेंगे कि ये तो पाटनी का मंदिर है। किसका मंदिर है? पाटनी का मंदिर है। और यदि ये मंदिर में पूरे विश्व का यदि एक एक दानवी लगेगा, पूरा विश्व कहेगा कि ये मंदिर हमारा है, ये मंदिर हमारा है, सबकी भावनाएं जुड़ेंगी तो उसका आनंद एक अलग होगा। तुम्हारी अकेली भावना जुड़ेगी तो सबकी भावनाएं नहीं जुड़ेंगी, इतना आकर्षण नहीं आएगा, इतनी प्रतिमा में आकर्षण नहीं आएगा, मंदिर में इतना अट्रैक्शन नहीं आएगा जितना सबकी भावनाएं जुड़ी है। तो आज विश्व का हर व्यक्ति जानता है कि बड़े बाबा कौन है, बड़े बाबा कौन है, सबको पता हो गया। कुंडलपुर का मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहलाता है आज वर्ल्ड का। तो कैसे बना? सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, हर एक व्यक्ति का उसमें पैसा लगा है, जो जितना देगा, एक ईंट भी लगाइए। वैसे ही फोकट की चीज़ की कीमत कुछ नहीं होती है, इसलिए आप लोग हर चीज़ को कभी देना सीखोगे तो कई गुना आपको अधिक प्राप्त होगा। अभी जैसे थर्ड लेवल में हमारी रेशु दीदी जुड़ी हैं, वंदना दीदी जुड़ी हैं, रेनू दीदी जुड़ी हैं, और भी अंकुर भैया वगैरह भी जुड़े होंगे, काफ़ी सारे लोगों ने किया है। उन्होंने थर्ड लेवल में जितनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को सीखा है, उतने तरीके से आप लोग नहीं सीख पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाएंगे? अरे फोकट में ही तो सिखा रहे हैं, सीख गए तो ठीक है, नहीं तो अपने बाप का जा क्या रहा है। जब जैसे हमारी श्वेता दीदी भी जुड़ी हैं, इनका तो एक्सीडेंट हो गया था, दीदी का एक्सीडेंट हो गया, फिर भी एक्सीडेंट में भी मात्र एक दिन छूटी क्लास, और डेली उन्होंने वहाँ पे बैठे बैठे भी क्लास। एक बार जोरदार क्लिपिंग कर दीजिए दीदी के लिए कि इनका साहस, इतना धैर्य और इनकी रेकी की ऊर्जा इतनी प्रबल है, पावरफुल है कि वहाँ बैठे बैठे भी कहती नहीं भैया जी कुछ भी हो, अपन को तो आनंद है। तो ऐसे सब भावनाओं के साथ अभी भी दीदी जुड़ी हैं, कर चुकी हैं, फिर भी जितना सीखने मिले उतना अच्छा है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमेशा कभी भी कोई चीज़ फोकट की मिले तो फोकट की चीज़ को फोकट की ना समझ करके आप उसका कुछ न कुछ अदा करने का भाव बनाओ कि नहीं, हम इसको सीखेंगे और अच्छे से अच्छा अदा करके दूसरों को भी ऊर्जा प्रदान करने की भावना बनाएंगे। तो आगामी अपन लोग सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आज हम समझते हैं प्रथम सिंबल, जो चौकोरे कहलाता है। कल हम लोगों ने जिसके बारे में समझा था, आपके सामने चौकोरे का एक सिंबल सामने आ रहा है। तो उस चौकोरे के बारे में एक बार फिर से अपन लोग समझते हैं। इसको चौकरी चौकरी नहीं कहना है, कई लोग चौकरी चौकरी कहते हैं, ये कोई चौकरा नहीं है। चौकरा मतलब चूहा नहीं है कि चूहा हो, ये चौकोरे अलग अलग शब्द हैं, तो चौकोरे बोलना है, ठीक है। रंग कैसा है? सफ़ेद रंग है। क्या काम करता है? हमारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, और दूसरा काम करता है पॉजिटिव एनर्जी को प्रवाहित करता है। दो काम इसके हैं, ठीक है। पहला काम, दूसरा काम। पहला काम नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, दूसरा काम है पॉजिटिव एनर्जी को संचार करता है या प्रवाहित करता है। ये दो काम इसके हैं। ये बहुत उपयोगी सिंबल है। आगे थर्ड लेवल समझोगे, फोर्थ लेवल समझोगे, उसमें सब में ये काम आता है। एक ऐसा सिंबल है ये कि जो सब में काम आएगा। हालांकि आगे इससे भी बड़े बड़े और भी सिंबल आने वाले हैं थर्ड लेवल में, फोर्थ लेवल में, पर ये सबके साथ काम चलता है, सबके साथ काम में आता है। बहुत अच्छा नेगेटिव रिमूव करता है और पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करता है। बहुत सुंदर। तो ऐसे एक्टिव रह कर के आप लोग, मैं बोल ना पाऊँ कि आप लिख करके भेजिए, उससे पहले आप लिख करके भेजेंगे तो मैं मानूंगा कि वास्तव में
ये और परफेक्ट व्यक्ति होते चले जा रहे हैं, 100% एनर्जी काम करने लगी है। तो दो काम हमने समझे, रंग है सफ़ेद, नाम है चौकोरे, और वैसे इसको जब भी कभी हम लोग सामान से चर्चा करेंगे तो इसका नाम नहीं लिया जाएगा चौकोरे चौकोरे चौकोरे, इसको कहा जाएगा पावर सिंबल। कौन सा सिंबल है ये? पावर सिंबल। पावर मतलब एनर्जी देने वाला सिंबल है। तो जब भी कभी हम कहेंगे कि पावर सिंबल बनाइए तो आपको ये चौकोरे से समझ, पावर सिंबल से समझ जाना है कि ये चौकोरे सिंबल है। हाँ, टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगने दीजिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, पर अच्छे काम के लिए टाइम लगाना है, बुरे काम के लिए टाइम लगे ना लगे। तो चलिए, सिंबल के दो काम हमने समझे। एक तो ये क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। पावर सिंबल कहलाता है क्योंकि ये एनर्जी को देने वाला है, हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाला है, इसलिए पावर सिंबल है। इसके साथ में इसका उपयोग कैसे करते हैं तो हमने कल भी समझा था, एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। 4 प्रकार से सिंबल बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। पहला हम लोगों ने समझा था कि ये हमारा जो हैंड का बीच का ये चक्र होता है, यहाँ पर एक पाम कहलाता है, इस पाम से भी हम लोग बना सकते हैं, इस प्रकार से करके बना सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड, ये 2 उंगलियों से ज़्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सरलता से बन जाता है, इससे भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा। तीसरा, हम 5 उंगलियों को एक कमल का आकार बना करके, ये कमल आकृति कहलाती है, कमल मुद्रा कहलाती है, इस कमल मुद्रा से भी शुभ माना जाता है, इससे भी हम बना सकते हैं। 3। चौथा है हम थर्ड आई से। जब भी कभी हम बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और मान लीजिए किसका उपचार करना है तो आप माइंड से अपने थर्ड आई से बनाएंगे। और जब भी अभी आप थर्ड लेवल में जो आएंगे, जो भी लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे थर्ड लेवल में, और मैं तो कह रहा हूँ प्रयास एक बार कीजिए थर्ड लेवल का अवश्य। जितने लोग बैठे हैं थर्ड लेवल का एक बार प्रयास करें तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आगे चल के आप क्लास भी लेने के योग्य बनेंगे। तो थर्ड लेवल में हम लोग समझेंगे कनेक्टिंग सिंबल, कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जब कनेक्ट करते हैं तो सारे के सारे सिंबलों को हमें थर्ड आई से बनाना होता है। तो आप अभी कुछ समय के लिए ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए और थर्ड आई पर ध्यान दीजिए अपनी, कि मेरे मस्तिष्क में ओम बना हुआ है, ऊर्जा निकल रही है, ऐसा थोड़ा सा ध्यान करना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 4 प्रकार से ये सिंबल बना दिए जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं इस उंगली से बनाना कैसे है। तो आपको बताया था कि सबसे पहले हमें अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है। क्या करना है? नेगेटिव एनर्जी को। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अपने घर का झाड़ू लगाते हैं कि भोजन बनाना चालू कर देते हैं? नहीं, सबसे पहले हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में अच्छे गुण लाना है, सुख समृद्धि लाना है, ध्यान करना आदि करना है, तो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर लिख लीजिए। फर्स्ट में क्या किया जाता है? नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस चौकोरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चौकोरे का उपयोग किया जाता है। चौकोरे कैसे बनाना है? नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए चौकोरे कैसे बनाना है? हर व्यक्ति के पास जितने भी ग्रैंड मास्टर हैं रेकी के, उन सबसे यदि आप सीखेंगे तो वो आपको सीधा एक ही बताएंगे कि आप ऐसा ऐसा बना लीजिए, चौकोरे 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 बस। पर ये एक हम लोगों ने जैन दर्शन के अनुसार जो विधियों को पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों के दिमाग से ये चलता है कि जब नेगेटिव एनर्जी को निकाला जाता है तो अंदर से बाहर किया जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी करेंगे तो बाहर, ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे हम, ठीक है, अंदर प्रवेश कराएंगे। तो हम लोग इसको, जो लास्ट हिस्सा आपको दिख रहा है बीच का गोल गोल, जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है, वहाँ से हम बनाएंगे, प्रारंभ करेंगे चौकोरे चौकोरे चौकोरे, और थर्ड लाइन जो नीचे आएगी उसको सीधा ऊपर ले जाएंगे बीच में से, जो दिख रहा है आपको पीछे बीच में, साइड में से नहीं ले जाना है, बिल्कुल बीच में से ले जाना है। और ऐसे निकाल कर बाहर, माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव, ये 3 बार आपको बोलना है। इसी प्रकार से दूसरे हाथ में करना है आपको, कि जहाँ से गोल गोल आपका लास्ट खत्म हो रहा है वहाँ से बोलना है चौकोरे चौकोरे चौकोरे, और फिर बीच में से वो लाइन ले जा करके और लास्ट में माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव। ये हमारा इस सिंबल का प्रथम काम हुआ, पहला काम। किस किस को समझ में नहीं आया एक बार
जिसको समझ में आया वो थम्स अप करेंगे, जिनको समझ में आया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, जिसको आ गया है वो करेगा। बहुत सुंदर। हाँ, तो ये मेथड आप समझ लीजिए अच्छे से। पंकजा दीदी भी जुड़ गई हैं, और पंकजा दीदी ने शायद पहले भी कभी इस रेकी को सीखा है, शायद ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। एक बार फिर से हो गया जी। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ। हाँ दीदी वंदना, जय जिनेंद्र, एक बार फिर से देख लीजिए। आप इस सिंबल को अपनी आँखों से पहले एक बार जूम करके अच्छे से देख लीजिएगा, और जहाँ इसके गोल 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 राउंड खत्म हुए हैं वहाँ से हमें प्रारंभ करना है। कब करना है? जब नेगेटिव एनर्जी निकालोगे तब करना है। तो नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए हम गोल राउंड से प्रारंभ करेंगे। पहला गोल राउंड चौकोरे, फिर दूसरा राउंड चौकोरे, तीसरा राउंड चौकोरे, और तीसरा राउंड के नीचे लाते ही हम बीच में से उसको क्रॉस करते हुए ले जाएंगे, और लास्ट कहाँ करेंगे? अपने जो एंटीना टाइप का 7 का जो प्रारंभिक हिस्सा दिख रहा है वहाँ पर आपको छोड़ देना है। निकल रही सारी की सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। जैसे आपने कभी अपने घर में जो गैस रहते हैं, तो गैस के ऊपर आप उसका जो धुआं वगैरह निकलता है उसको निकालने के लिए बाहर एक चुंगी टाइप की लगाते कि नहीं लगाते, आजकल वो आता है। तो वैसे ही आप समझिए कि हमें नीचे से अंदर से बाहर की ओर जाना है। नेगेटिव एनर्जी को कहाँ ले जाना है? अंदर से बाहर की ओर ले जाना है। इसलिए अंदर से प्रारंभ करेंगे। कब करेंगे? जब नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब हमने क्या कर दिया? सबसे पहला काम क्या किया? अपने शरीर की समस्त नेगेटिव एनर्जी बाहर कर दी। अब नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने के लिए उसमें कोई अदरवाइज एनर्जी ना आए, क्योंकि हमें अब उपचार करना है। तो उपचार करने से पहले कोई अदरवाइज एनर्जी हमारे अंदर ना आ जाए, और हमारी जो एनर्जी वो बैलेंस हो जाए, स्थिर हो जाए। तो उसके लिए एक और सिंबल का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है सेहकी। वो सेहकी का सिंबल आपके सामने ये रखा हुआ है, ये सेहकी कहलाता है। ये सेहकी हमने जो नेगेटिव एनर्जी बाहर कर दी है, अब हमारे अंदर व्यवस्थित उसको किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी फिर से ना आए, बैलेंस करने के लिए हम इस सेहकी को बनाएंगे। सेहकी कैसे बनाते हैं? तो हमें कभी भी पहले नीचे वाला राउंड करना है। पहले एक सीधी लाइन खींचना है, और फिर नीचे लेके आना है एक लाइन, फिर उसी को ऊपर ले जाना है। ये हमारा एक नीचे वाला बॉक्स बन गया। फिर हमें ऊपर वाला बॉक्स बनाना। ऊपर वाले बॉक्स के लिए फिर से एक सीधी लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऊपर ले जाएंगे, और फिर उसको नीचे लाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड लाइन। या फिर हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऊपर ऐसे ऐसे, और फिर से ऊपर ले जाएं, तो ऊपर के ऊपर ही हमारी पूरी पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। जैसे भी बने आप लोग, पर आपको प्रारंभ नीचे से करना है और ऊपर ख़त्म करना है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? सेहकी। क्या नाम है? सेहकी। काम क्या करता है? बैलेंसिंग का काम करता है। बैलेंसिंग मतलब स्थिर करता है। जो ऊर्जा हमने इकट्ठा कर ली, मतलब जो हमारी नेगेटिव एनर्जी चली गई है, तब हमारे अंदर जो भी है बैलेंस हो जाए, जो स्थिरता है वो स्थिरता बने, ताकि हम अपने पुनः पॉजिटिव एनर्जी को प्रवेश करा सकें। तो ये बैलेंसिंग का काम करता है। इसका रंग है पिंक कलर, लिखा हुआ है आपको पूरा का पूरा। ये सारी PDF में आपको मिल जाएंगी, नो डाउट। आप लोग चिंता ना करें बिल्कुल भी, पर फिर भी अपना वर्क अपने हाथ से करना सीखें। क्या करना सीखें? PDF मिल जाएंगी तो आप इस संभव दीदी म्यूट कर लीजिए। PDF मिल जाएंगे तो आप इस संभव दीदी आवाज़ आ रही है आपको? म्यूट कर दीजिए। हाँ, PDF मिल जाएंगे। इसका कलर कैसा है? ऊपर लिखा हुआ है पिंक कलर है, पिंक कलर है ना, ऊपर लिखा है कलर पिंक। हाँ, जूम करके देख लीजिए, अच्छे से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए ध्यान से कि मैं ये बता रहा हूँ। भैया जी एक बार और बता दीजिए बनाना। हाँ ठीक है, ठीक, म्यूट कर लीजिए। बनाने में आपको सबसे पहले एक बीच में लाइन खींचना है। ये लाइन खींची हमने सीधी एक लाइन, और फिर हम नीचे ले गए एक लाइन नीचे, फिर ऊपर ले गए, तो एक बॉक्स तैयार हो गया अपना। फिर हम लोग ऊपर से एक नीचे लाइन लाएंगे, फिर बॉक्स के अंदर से एक लाइन ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, तो ये अपना बन जाता। बहुत कठिन नहीं है,
तीन अपन को त्रिकोण जो रहता है ना, त्रिकोण को एक सीधा बनाना है, एक उल्टा बनाना है, तो बस त्रिकोण के दो आकार मिला करके ये सेहकी का आकार बन जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या, बैलेंस का काम करता है, बैलेंसिंग करता है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके स्थिर करके रखता है। ठीक है, चलिए, नाम है सेहकी। आगे चलते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इस काम को अपन लोग जब भी बैलेंस करेंगे, तो जब भी कब हम पॉजिटिव बनाने के लिए अपने, तो पहले नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे, फिर हम सेहकी अपने हाथ में बनाएंगे। इन 2 उंगलियों से बना सकते हैं। 4 जो भी सिंबल बनाएंगे हम, अपने जो 4 तरीके बताए हैं उन सब से बना सकते हैं। पाम से बना सकते हैं, 2 उंगलियों से बना सकते हैं, 5 उंगलियों से बना सकते हैं, अथवा थर्ड आई से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला सीखना पड़ेगा अपने हाथ से। फिर आप अपने हाथ से पेंसिल से बना के देखिए, घर में बार बार पेंसिल से बना करके देखिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर आप उसको अपने माइंड से बनाना सीखिए, थर्ड आई से भी, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। कभी भी आप रेकी करने लगो, अचानक कहीं कोई केस बन जाए, कोई ऐसा केस सामने आ जाए कि इसको प्रॉब्लम हो रही, किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही, तो आपको यदि ये रेकी देना पड़े, तो आपके वो माइंड में रहना चाहिए कि कौन सा सिंबल मुझे बनाना है। फटाफट आपने बनाया और तैयार हो जाओ, ये करना रहेगा। ठीक है, सबके क्वेश्चन आंसर अभी पूछे जाएंगे। अभी आप हैंड रेस्ट ऊपर करके रखें, पर अभी पूछे, अभी नहीं बताए जाएंगे। हाँ, आप दीदी को नंबर भेज दीजिएगा, दीदी आपको ऐड कर लेंगी। अभी समझिए ध्यान से। तो ये बैलेंस कर लिया, हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं इसके माध्यम से। अब जब हमने एनर्जी को बैलेंस कर लिया, अब क्या करना है, अब हमें पॉजिटिव एनर्जी को फिर से लाना है। नेगेटिव एनर्जी निकाल दी, हाथ को बैलेंस कर दिया, स्थिर कर लिया है, शुद्ध का शुद्ध रह गया है। अब पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश कराना है। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी फिर से उस चौकोरे का ही उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, चौकोरे का, जो अपन पहले सीख के आए। फर्स्ट सिंबल चौकोरे, पावर सिंबल। तो ये 2 सिंबल याद रखिए। जो चौकोरे है वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। तो अब हमें पॉजिटिव एनर्जी पुनः प्रवेश कराना है, प्रवाहित करना है, तो फिर से हम चौकोरे बनाएंगे। पर इस बार चौकोरों को हम ऊपर से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव एनर्जी अंदर प्रवेश कराना है। तो हम ऊपर से प्रारंभ करेंगे। कहाँ से, जो 7 का प्रारंभ हुआ है हैंड, वहाँ से प्रारंभ करेंगे, और पीछे से चौकोरे चौकोरे चौकोरे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी हो सकते हैं, या एनर्जी 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 हो सकते हैं, अथवा आप पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ऐसे आप कह सकते हैं। ये 2-3 शब्द आप इनमें से कोई भी शब्द बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में बोलना है तो आप बोल सकते हैं शुद्ध ऊर्जा प्रवेश करे, शुद्ध ऊर्जा प्रवेश करे, शुद्ध ऊर्जा प्रवेश करे, बस इतना आप बोल सकते हैं। दूसरे हाथ में भी आपको यही करना है, ऊपर से चौकोरे को बनाना प्रारंभ करना है। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी। इस प्रकार से आपने दोनों हाथों को अब अपने उपचार के लिए तैयार कर लिया है। किसके लिए, अपने हाथों को बिल्कुल शुद्ध कर लिया है, और इन हाथों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगा है, शुद्ध हो चुके एकदम। जैसे कभी आप लोग अभिषेक वगैरह कर, मतलब किसी ने देखा होगा, या पुरुष वर्ग जो अभिषेक करते तो वो करते हैं ना, असुजर सुजर भवस्व हस्त प्रक्षालनम करोगे, उस मंत्र को पढ़ के हाथों को प्रक्षाल कर लिया जाता है, ताकि भगवान को छूने के योग्य हो गए हैं। वैसे ही अब हम जो एनर्जी है उसको ग्रहण करने के योग्य बन चुके हैं, शुद्ध बन चुके, हमारे हाथ इतने पवित्र हो गए हैं। अब हम एनर्जी का आवाहन करेंगे, और अपनी एनर्जी से सारा डिवाइन जो है हमारा, उस डिवाइन से हम लोग कनेक्ट करेंगे अपनी एनर्जी को, और हमारे अंदर प्रवेश कराएंगे, और फिर उपचार प्रारंभ करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, बहुत सुंदर। ये 2 सिंबल का हमने उपयोग को समझा है। अब आपको हाँ फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया था, नेगेटिव एनर्जी को दूर किया। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अपन ने चौकोरे बनाया, और चौकोरे से अपन ने क्या कहा, नेगेटिव एनर्जी रिमूव 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 3 बार हमने बोल दिया। वैसे ही दूसरे हाथ में भी हमें यही कार्य करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिंबल, सूत्र लिख लीजिए, 1 + 2 + 1।
सूत्र लिख लीजिए 1 + 2 + 1। तो पहले हमें 1 मतलब फर्स्ट वाला सिंबल है उसका उपयोग करना है। सेकंड मतलब जो सेहकी आपको दिख रहा है उसका उपयोग करना है दूसरे नंबर पे। फिर +1 मतलब कि फिर से पहले नंबर वाले का उपयोग करना है एनर्जी को प्रवेश कराने के लिए। समझ में आ गया? 1 + 1 नहीं 1 + 2 + 1 आगे समझ में? पहले पहला वाला सिंबल उपयोग करना है, फिर दूसरा वाला सिंबल उपयोग करना है और फिर से पहला ही वाला सिंबल उपयोग करना है। फर्स्ट +1 + 2 + 1। ठीक है, चलिए अब किसी को समझ में नहीं आया हो तो पहले हैंड रेस कर लें, मैं उनसे पूछ लूँगा। शीघ्रता से पूछेंगे, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगा कि हम लोगों को ओरा कैसे बनाना है। आज हमें बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा और समझना है, 5-10 मिनट में ओरा कैसे बनाएंगे। चलिए तो पहले पूछ लीजिए, इसके बारे में जो समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हैं। हैंड रेस कर लेंगे अपने अपने, जिसको भी पूछना हो। किसी कुछ हाँ भैया जी, पहले हमने चौकुरे बनाया दोनों हाथों पे, और उसके बाद फिर हमें सेहकी बनाना है, ऐसा? जी बिल्कुल। ठीक है भैया जी। भैया जी जय जिनेंद्र, मेरे को हैंड रेज का वो बटन दबाना नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी। मैं पूछ रही थी कि चौकोरे है तो ये एक नेगेटिव एनर्जी के लिए अलग साइन बनेगा और पॉजिटिव के लिए अलग बनेगा क्या? म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए। हाँ, तो आपको सूत्र दिया है, उस सूत्र को याद रखिए। 1 + 2 + 1 पॉजिटिव नहीं, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एनर्जी के लिए अलग अलग शेप बनेगा और भाई नेगेटिव के लिए तो आपने बताया कि ऊपर से एंटीना टाइप बनाओ, और जब पॉजिटिव एनर्जी के लिए बनेगा तो फिर कौन सा बनेगा? म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए दीदी, म्यूट म्यूट करिए प्रमिला दीदी, म्यूट कर लीजिए। हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन के बाद तुरंत अपना म्यूट कर लेना है। आपको बताया है चौकोरे ही बनेगा, जो फर्स्ट सिंबल है वो ही हमारी एनर्जी प्रवेश करने में वही कारण बनेगा, पर उसका बनाने का तरीका बदल जाएगा। पहले हमने नीचे से मतलब गोल राउंड से प्रारंभ किया था नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने के लिए। अब हम लोग पॉजिटिव एनर्जी को ऊपर से प्रारंभ करेंगे, 7 से प्रारंभ करेंगे और नीचे लकीर खींच कर लाएंगे और गोल राउंड बनाएंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी। बस बनाने का तरीका बदल जाएगा, बाकी सिंबल एक ही रहेगा। इसलिए सूत्र याद रखिए 1 + 2 + 1। 1 मतलब पहला सिंबल, 2 मतलब दूसरा सिंबल, प्लस फर्स्ट सिंबल मतलब फिर से पहला ही सिंबल उपयोग करना। ये दो ही सिंबल हैं। सेकंड लेवल आप सीख रहे हैं, सेकंड लेवल में मात्र 2 ही सिंबल उपयोग में आते हैं, वो सिंबल आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। ठीक है, ओके। बीच में 2 सिंबल का यूज, हाँ बीच में 2 मतलब दूसरे नंबर का सिंबल किस लिए उपयोग करना है, तो सिंबल में क्या लिखा हुआ है नीचे, वैलेंस। ये बैलेंस करने के लिए, कोई भी चीज़ स्थिर करने के लिए, क्या करने के लिए, स्थिर करने के लिए नेगेटिव एनर्जी को हमने निकाल दिया है। अब पुनः नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए, जब तक हम पॉजिटिव एनर्जी को संचार कराएंगे तब तक के लिए उस एनर्जी को बैलेंस करके मतलब अपने हाथों को स्थिर रखना है, पुनः नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए। तो इसके कारण से हमें क्या बना लेना है, ये सेहकी बना लेना है, ताकि हमारे हाथ की एनर्जी बैलेंस स्थिर हो जाए। क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। जैसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए आप कि आपका बच्चा होता है, किसी का छोटा मोटा बच्चा होता है, आपने बच्चे को क्या किया, बाथरूम में ले जा कर के नहला दिया। ठीक है, अब नहला करके आप उसको बाहर लेके आए, तो बाहर लेकर के आप किसी को पकड़ा देते हैं या किसी को कुछ ना कुछ काम में लगा देते हैं, ताकि बच्चा फिर से बाथरूम में जाके कहीं लोट लपेट करके गंदगी ना कर ले,
तब तक टॉवेल वॉवेल लेने जाएंगे, आप कुछ और कुछ लेने जाएंगे बच्चे के कपड़े वपड़े, तब तक बच्चे को कहीं ना कहीं स्थिर कर देते हैं किसी चीज़ में, या किसी को पकड़ा देते हैं, या आप मान लो किसी वस्तु को पकड़ा करके बच्चा ये पकड़ना ये करना जब तक मैं आ रही हूँ, तो वो बच्चा स्थिर रहे। बट माँ जब तक की सामग्री लेके ना आ जाए, कपड़े आदि जो भी उसको करना है वो कपड़े वपड़े लेकर के ना आए, तब तक के लिए बच्चे को स्थिर करने के लिए उस बच्चे को कुछ ना कुछ सामग्री दे देती है, किसी को पकड़ा देती है। रेडी दीदी, म्यूट कर लीजिए। वैसे ही यहाँ पर हमें सबसे पहले हमने नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया, तो अपने हाथ को साफ कर लिया, जैसे बच्चे को नहलाया। अब बच्चा फिर से कहीं गंदगी में ना चला जाए, इसलिए हमने उसको स्थिर किया। तो वैसे ही हम पुनः हमारे हाथों में नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए, इसलिए हमने इस बैलेंसिंग सिंबल से उसको स्थिर कर दिया कि अब कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती, स्थिर हो गए। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ऐसे अपन को बोलना है 3 बार, बैलेंस 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 और बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पहले इसको बनाना है सेहकी, 3 बार बोलना है सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ऐसे ही दूसरे हाथ में सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। 3-3 बार शब्दों को बोलना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? संभव दीदी समझ में आ गया? चलिए, बहुत सुंदर। अभी जो 3rd लेवल चलता है, उस 3rd लेवल में आपसे एक एक चीज़ पूछी जाएगी, खुद पूछी जाएगी, पूरी विधि करवाई जाएगी, इसलिए अभी से तैयार रहें। और 3rd लेवल में और व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, कराई जाएंगी। हाँ, आगे चलते हैं। तो ये 2 सिंबल का काम हो गया है, दोनों सिंबल का काम अपना हो चुका है कि दोनों सिंबल क्या करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। ये अपने सामने ओरा आया, ये ओरा होता है हमारे आभा मंडल। कभी आप भगवान की प्रतिमा के पास गए होंगे तो उनके पीछे एक आभा मंडल लगा रहता है, देखा होगा आपने। महापुरुषों के फ़ोटो वगैरह देखे होंगे, आचर्षी का फ़ोटो है, किसी भगवान के फ़ोटो हैं, जिन जिन धर्म के जो फ़ोटो होते हैं उनके पीछे आभा मंडल बना रहता है। वैसे ही वो आभा मंडल ही ओरा कहलाता है। और ओरा हमारे इस रेखी का सबसे पावरफुल अंग है। क्या है? रेखी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ओरा। ओरा जितना मजबूत होगा उतनी आपकी क्रियाएं अट्रैक्टिव होंगी। आप किसी बच्चे को, आपकी बच्चा यदि बात नहीं मानता है या आपके घर में कोई किस प्रकार की बात नहीं मानी जाती है, तो निश्चित तौर से आपका ओरा कमज़ोर है। आप चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं, फिर भी कोई नहीं मान रहा है, इसका अर्थ है कि आपका ओरा नेगेटिव ज़्यादा है और कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर का अर्थ होता है नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। जब भी आपका ओरा पॉजिटिव होता जाएगा, फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी बात घर में सबसे सर्वमान्यनीय होगी और सबसे पहले आपकी बात को ही माना जाएगा, सुना जाएगा और उसका स्वीकार किया जाएगा। इसलिए ओरा के बहुत सारे लक्षण हैं, आप खुद अपने इस्तेमाल करके देख लीजिए। आपके घर में यदि बात नहीं मानी जा रही है तो इसका अर्थ है दूसरों पर दोष मत दीजिए, आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ चुकी है और आप पॉजिटिव एनर्जी से बहुत दूर हो चुके हैं। इसलिए आपका ओरा सिकुड़ चुका है, कमज़ोर हो चुका है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो चुका है। इसके कारण आपकी बात नहीं मानी जाती है। आप भोजन बनाते हैं, बहुत अच्छा बना करके रखते हैं, पर फिर भी लोग कहते हैं अरे मज़ा नहीं आया। इसका अर्थ है कि आपके हाथों की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप अच्छे से अच्छा किसी से व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं ना हम तो उनसे इतना अच्छा बोलते हैं, फिर भी वो हमें रिएक्ट कर देते हैं, हमें इग्नोर कर देते हैं, सुनते ही नहीं हैं। इसका अर्थ है कि आपका ओरा कमज़ोर है, आपके ओरे में पावर नहीं बचा है। तो ओरा बहुत महत्वपूर्ण अंग है रेकी का, इसलिए इसको समझ लीजिए। ठीक है, एक हमारा अंतरंग ओरा होता है, एक बाहिरंग ओरा होता है। 2 प्रकार के ओरा होते हैं, एक अंतरंग ओरा होता है, एक बहिरंग ओरा होता है। बहिरंग मतलब हमारे परिणामों का ओरा होता है और एक हमारे शरीर के तेज का ओरा होता है। शरीर का तेज अपने आप चमकता है, व्यक्ति का अट्रैक्ट करता है, और यदि उसके साथ में अंतरंग परिणामों का ओरा पावरफुल है तो अपने आप व्यक्ति खिंचे चले आएंगे आपकी तरफ, अपने आप आपकी बात को मानेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपके कामों को मतलब बहुत अच्छा महत्वपूर्ण समझेंगे और आपको
पुरस्कृत करेंगे, ऐसा बहुत सारे सम्मान आपको अनायास प्राप्त होते चले जाते हैं, है ना। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया मंच पे जा कर के, पर लोगों ने ज़्यादा कोई रिएक्शन ही नहीं दिया है, तो इसका अर्थ है कि आपका ओरा कमज़ोर है, ना कि सामने वाले की दिक्कत है, आपकी ओरा की दिक्कत है। तो अपने ओरा को पावरफुल हम लोग पॉजिटिव एनर्जी से बनाते हैं, पॉजिटिव सोच के इस माध्यम से बनाते हैं। अपनी सोच जितनी अच्छी होती जाएगी, शत्रु के प्रति भी मित्रता का भाव जब आ जाएगा, तो आपके ओरा अपने आप बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बुराइयां करना चालू कर देते, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई, उससे बुराई, इसकी बुराई, ये जो रात दिन का अपना ये छल कपट मायाचारी और दूसरों से निंदा बुराई चल रही है, इससे आपके ओरा अपने आप सुकड़ता जा रहा है। खुद अपने आप को आप कमज़ोर कर रहे हैं, दूसरे का कुछ नहीं होने वाला। आपकी बुराई से, दूसरों की बुराई करने से आपका बुरा हो रहा है, सामने वाले का कुछ नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिए। इसलिए एक सिंबल निकाल लीजिए, ऐसा लगा लीजिए उसको क्रॉस करके, और एक क्रॉस पर क्या करना है, ईर्ष्या क्रॉस का सिंबल, बुराई क्रॉस का सिंबल, किसका सिंबल, क्रॉस। हम अब ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम अब किसी की बुराई नहीं करेंगे, निंदा, और उस पर क्रॉस का निशान लगाइए, क्रॉस का, और उस पर ध्यान दीजिए। इस सिंबल को अपने मस्तिष्क में याद रखिए, निंदा लिखिए, क्रॉस का सिंबल बनाइए और दिमाग में याद रखिए, निंदा मुझे नहीं करना, निंदा मुझे नहीं करना, निंदा मुझे नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, यहाँ की बातें वहाँ नहीं करना। ये सिंबल भी बहुत पावरफुल है, याद रखिए, इसको क्रॉस का सिंबल कहते हैं इसको। ये क्रॉस सिंबल अभी जैनागम जब जैन रेकी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका महत्व बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिए। कभी भी ओरा मजबूत करना है तो ये सिंबल बनाइए और सारी बुराइयों पर सिंबल लगा दीजिए, इससे आपकी बुराइयां करने की प्रवृत्ति खत्म होती है। ये सिंबल क्या करता है, आपकी बुराइयों की जो नेगेटिव सोच है, आपकी बुराइयों की जो बार बार पकड़ने करने की शक्ति है, वो खत्म हो जाती है, बुराइयों से नज़र हट जाती है। बुरा सोचो, बुरा बोलो, बुरा करो, ये सब प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। चलिए, तो ओरा कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, समय हो रहा है। और फिर अपन लोग, आज की क्लास है, कल फिर से एक क्लास और चलेगी, परसों हम लोग अट्यूनमेंट, जिसको कहते हैं शक्तिपात, जो शक्तिपात हमारे लिए दीक्षा का काम करती है, और उसके बाद हम लोग अपने आप की रेकी करने के योग बन जाते हैं। तो आज की क्लास है, कल की क्लास और रहेगी, फिर उसके बाद अपन लोग परसों शक्तिपात करेंगे। 3 या 4 तारीख से हम लोग 3rd लेवल को प्रारंभ करेंगे। जिनकी भी मानसिकता बन रही हो, अभी से रजिस्ट्रेशन करा लें, और उनके लिए एक ऑफ़र अभी दिया जा रहा है, रक्षाबंधन, अभी तो क्या आ रहा है, मुकुट सप्तमी के ऑफ़र दिया जा रहा है आप लोगों को। अभी जितने लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, एक दीदी जुड़ी हैं, श्वेता दीदी का जैसे मैंने नाम लिया, रेशु दीदी जुड़ी हैं, रेणु दीदी जुड़ी हैं, वंदना दीदी, इन सबों ने जो 3rd लेवल किया है उसका इन लोगों ने 3500 रुपये का मतलब चार्जेस किए हैं। अभी आप लोगों को यहाँ पर टीम के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ अपन को कुछ करना चाहिए, तो यहाँ पर मात्र आपको एक मैसेज आज मिल जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें आपको कुछ कम किया गया है। मात्र कब तक के लिए, मुकुट सप्तमी 31 तारीख के बाद आपको, यदि आप फिर से करना चाहेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन, तो 3500 रुपये ही लगेंगे, इसमें कोई आपको डिस्काउंट नहीं रहेगा। अभी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। और आप इसको ये मत समझिए कि भैया जी लोग इनका व्यापार करते होंगे। आपको बता दूं कि इनकी सारी राशि का उपयोग कहाँ किया जाता है। इन राशियों का उपयोग हम लोग, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, प्रतिभा स्थली में पढ़ना चाहते हैं, उनकी 60-60, 80 हज़ार की एक महीने की फीस भरना होता है, नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों को हम लोग देते हैं कि भाई तुम लोग पढ़ो अच्छे से। जो बच्चे हैं कहीं पर जिनका वो नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे भी सपोर्ट करके उनको राशि दे करके उसको करना है। तो ये सारी राशि आपके सदुपयोग में जाती हैं। हम लोग घर के, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग भैया जी को बनाना है, कि बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री खोलना है, कुछ नहीं करना है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, यदि हम आपसे ऐसे कहें कि भैया तुम अपनी राशि 10, 5 हज़ार, 25 हज़ार किसी बच्चे को देना है आप लोग इसलिए, तो आप नहीं दोगे।
क्योंकि इतनी हम अपने बच्चों को तो पढ़ाने दे देते हैं, पर दूसरों को बच्चों हम अपने बच्चे नहीं समझते हैं। पर हम लोग का उद्देश्य है कि हर बच्चा आगे बढ़े। जैन का हो तो बहुत अच्छी बात है, जैन धर्म की महिमा को बढ़ाए। सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि जैनों के बच्चे अपने जैन दर्शन की महिमा को बढ़ाएं। और फिर अजैन भी है और कंडीशन खराब है तो हर व्यक्ति सफल हो, सहज हो, स्वस्थ हो और अच्छा बन करके देश का, समाज का, अपने परिणामों को निर्मलता का कारण बने। इस उद्देश्य से हम लोग ये सारी की चीज़ों को राशि का उपयोग करते हैं। तो आपको अभी डिस्काउंट मिलने वाला है तो वो आपको आज ही मिल जाएगा। आज रजिस्ट्रेशन कराना प्रारंभ कर दें जिनको करना है। देखिए, आपने बहुत सारी बीमारियों में पैसे खर्चे कर दिए होंगे, निश्चित तौर से किए होंगे, और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ करते ही जा रहे हैं अपनी बीमारी के लिए। पर एक बार ये सोच करके कर दीजिए कि अपने तरफ से बच्चों का जो भविष्य वो उज्जवल हो, तो उसकी उनकी दुआएं आपके ऊपर दवा का काम करेंगी और आप सीख करके अन्य लोगों को सिखाइए। यहाँ पर आपको सिखाने का अवसर भी दिया जाता है। कल हमारी वंदना दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था क्लास को, आज पुनः अवसर दिया जाएगा। रेशु दीदी करेंगी, एक दिन श्वेता दीदी करेंगी, ऐसे ही क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी। और साथ में हमारी रेणु दीदी कंटिन्यू इस क्लास के लिए हमेशा अपना अग्रिम कदम बढ़ा करके रखती हैं कि कभी भी भैया जी कह दीजिए आपके लिए बिल्कुल तत्पर बैठी रहती है और बहुत सारे काम करती, कभी पेपर बनाना, ये करना, वो करना, बहुत सारे काम। तो ऐसे सारी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। थर्ड लेवल में जब आप आएंगे तो थर्ड लेवल में और भी बहुत सारे लोग हमारे पुराने परिचित हैं, वो भी सारी टीम आपके साथ में जुड़ेगी और आप लोग एक परिवार के रूप में जुड़ करके हम लोग इस जो मुकुट सप्तमी है उसको तो सेलिब्रेशन करेंगे ही, आगे चल कर के हम सब जुड़ कर के रक्षाबंधन को एक साथ एक लेवल पर जुड़कर, एक लिंक से जुड़ कर के मैं खुद यहाँ से रक्षाबंधन की जो अपनी क्रियाएं होती हैं वो आप लोग सब मिलकर के एक साथ अपन बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे और जैन रेकी का प्रारंभ करेंगे। तो इस माध्यम से सब जुड़ेंगे परिवार की तरह। तो अपना ओरा के बारे में 2 मिनट में बता देता हूँ कैसे बनाना है, फिर अपन लोग समझेंगे कैसे लॉक अनलॉक, ये भी 2 मिनट का काम है, समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने हाथों को रब कर लीजिएगा और रब करके अपने हाथों को ऊपर ऐसे रखेंगे, हाथों को जोड़ करके रखिए। ये हाथ आपके ऊपर जो जुड़े हुए हैं ये मात्र आपको दिखाने के लिए जोड़े गए हैं कि आप लोग देख लें कि कैसे जोड़ करके रखना है। इन्हीं हाथों को आपको नीचे एकदम पैरों के नीचे तक ले जाना है, कोई भी हिस्सा हमारे शरीर का छूट ना पाए, ठीक है। नीचे तक दोनों हाथों को जोड़ते ही ले जाना है और जोड़ करके दोनों हाथों को बिल्कुल नीचे से घुमा करके ऐसे गोल गोल घुमा करके अपन को लेकर के आना है, ऐसे घुमाते हुए। और ये हाथों को फिर से हमने ऐसे रखे, कैसे रखे हैं ये देख लीजिए, इस प्रकार से रखना है। जब हम लोग घुमा करके दोनों हाथों को लेकर आएंगे, पूरे शरीर को गोल बनाकर, शरीर का कोई हिस्सा छूट ना पाए, ऐसे करके गोल घुमाते हम लोग लाएंगे और अपने हाथों को ऐसे रखना है, ठीक है। ये हाथों को हमें ऊपर ही रखना है और अब हम लोग कहेंगे माय ओरा लॉक लॉक लॉक, और अपने हाथों को जोड़ लेना है ऊपर ही, ताकि हमारा पूरा सिर भी उसमें ओरे के अंदर आ जाना चाहिए। तो क्या है, हाथ ऐसे थे और हमने कहा माय ओरा लॉक 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 और जोड़ लेना है हाथों को। ये आपका ओरा बन गया। ओरा मतलब एक पूरा का पूरा पावरफुल एनर्जी का एक समूह आपके ऊपर निर्मित हो चुका है। उस पॉजिटिव एनर्जी के समूह के अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं। ये ओरा आपको कभी भी किसी की नेगेटिव एनर्जी से बचा कर रखेगा। कोई गंदी सोच वाला आपके पास बैठा है, कोई गंदा खान पीन वाला बैठा हुआ है, नेगेटिव सोच वाला बैठा है, गंदी सोच वाला बैठा हुआ है, कोई चोर, शराबी, वैष्णी, सप्त व्यसन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है और आप यदि ओरा बना करके बैठ गए हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रवेश नहीं हो पाएगी, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, आपकी सोच में परिवर्तन नहीं ला पाएगी, ठीक है। इसलिए ओरा बनाया जाता है। ओरा हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी को मलेरिया हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी प्रकार की बीमारी हो गई है और आपको उसके पास कदाचित बैठना पड़ता है, आप उसके पास ओरा बना करके बैठिए। ओरा बनाते हुए आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें एहसास करना है। क्या करना है? एहसास करना है। पहले हम लोगों को जो क्रियाएं बता दी आपको कि नेगेटिव एनर्जी बाहर करना है, चौकोरे बना करके सेहकी बनाना है बैलेंस के लिए। फिर हमने पॉजिटिव एनर्जी बनाई, अपनी पॉजिटिव एनर्जी दोनों हाथों में। अब हमारे अंदर सफ़ेद रंग की ऊर्जा आ चुकी है। अपने हाथों को रिमूव करके थोड़ा सा रब करना है
ताकि अपने अंदर एनर्जी फील होने लगे। और ये अंदर जो एनर्जी फील होने लगी, उस सफ़ेद रंग की ऊर्जा को महसूस करना है आंखें बंद करके। जैसे आप किसी कपड़े को फैलाते हैं या मान लीजिए किसी चीज़ को आप रबड़ को फैलाते हैं, वैसे ही महसूस करना है पूरी ऊर्जा का सफ़ेद रंग का आकार अंडे की तरह मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार से आप लेकर आएँ और सफ़ेद रंग को थोड़ा सा महसूस करें कि सफ़ेद रंग का गोल गोल आकार में पूरा राउंड मेरे ऊपर आ चुका है। और महसूस करें उस सफ़ेद रंग के ओरे को, महसूस करते रहें और फिर उसके बाद कहें माय ओरा लॉक लॉक लॉक, और अपने दोनों हाथों को फिर से जोड़ लें। ये आपको सफ़ेद रंग की एनर्जी का जो ओरा है बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी ऊपरी बाधाओं से बचाएगा। क्या क्या करेगा? ऊपरी बाधाओं से बचाएगा। कोई तंत्र मंत्र करने वाला है उससे बचा के रखेगा। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। किसी प्रकार की बैक्टीरिया, किसी प्रकार का कोई रोगी आपके पास बैठा है तो उसके रोग के बैक्टीरियाज आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे यदि आप स्ट्रॉन्ग ओरा बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब पूरी थर्ड आई से आप सोचते हुए कि मेरे अंदर ओरा बन गया है, सफ़ेद रंग का ओरा है, उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और वो ओरा मुझे सुरक्षित करके एकदम लॉक हो चुका है। अब उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ओरे के अंदर हूँ, मैं ओरे के अंदर, मैं ओरे के अंदर हूँ। ऐसा महसूस करके आप चलेंगे, निश्चित तौर से बहुत सारे लाभ मिलेंगे। ठीक है, ओरा कैसे बनाना है, ओरा कैसे लॉक करना है, दो चीज़ें हमने समझ ली हैं। क्या अफर्मेशन देना ये भी हमने समझ ली है। बोलना है कि मेरा ओरा 8 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए मैंने लॉक कर दिया है, अब इसमें कोई प्रवेश नहीं करेगा। मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। कोई रोग शोक के बैक्टीरिया मेरे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे और कोई भी किसी प्रकार के बाहरी वातावरण का असर मुझ पर होने वाला नहीं है। ऐसे आपको फील करते जाना है। ठीक है, महसूस आ गया समझ में? एक बार थम्स अप कर देंगे फटाफट, जितने भी जिंदा लोग बैठे हैं फटाफट कर लेंगे। बहुत सुंदर। अब हमें एक छोटी सी बात और समझने, अनलॉक कैसे करना है। लॉक समझ लिया है, कैसे बनाना ये समझ लिया है। आज की रिकॉर्डिंग भी आपको प्राप्त हो जाएगी, फिर भी आप अपने काम को भी सुचारू रूप से करें। रिकॉर्डिंग का इंतजार, PDF का इंतजार वही लोग करते हैं जो आलसी होकर के अपना काम खुद नहीं करते हैं। बाकी जो व्यक्ति खुद अपने हाथ से काम करना जानते हैं वो कहते हैं कि हमें PDF की ज़रूरत नहीं है, आ जाए तो वेलकम, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, हम सेल्फ डिपेंड अपना काम कर सकते हैं। इसलिए खुद अपने काम को करना सीखिए। ज्ञान सागर जी महाराज जी, आचार्य विद्यासागर जी के जो गुरु महाराज थे, जब वो बनारस में पढ़ते थे तो वहाँ पर सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल थी, पर फिर भी उन्होंने कह दिया था मैं फ्री होने पर भी यहाँ के सारे ऋण चुका करूँगा, अपने दम पे जीवन जीऊँगा, अपने दम पे अध्ययन करूँगा। सुबह से 5 गमछा मतलब तौलिया नदी किनारे जाकर बेचते थे और 5 गमछा से जो पैसे आते थे सारे के सारे अपने खाने पीने और स्कूल का जो खर्चा था फ्री का था, फिर भी भरते थे कि नहीं हमें देना है, मुझे फ्री नहीं करना है, मुझे अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ पूर्वक अपने परमार्थ को हासिल करना है। बिना पुरुषार्थ के, बिना कुछ दिए कभी परमार्थ हासिल नहीं होता है। इसलिए वो खुद अपना सेल्फ डिपेंड जीवन जिए। तो वैसे ही आप अपना काम करें। PDF तो आपको मिलना ही मिलना है, प्रसाद तो आपको मिलेगा ही, भगवान की भक्ति करोगे तो प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे करके अनलॉक कैसे करना है, जब भी कभी आप क्या कर रहे हो, जब आप भगवान के मंदिर में जाएं, गुरु महाराज के पास जाएं, धर्म उपदेश सुने, ज्ञान की बातें सुने, पॉजिटिव एनर्जी वाले किसी व्यक्ति के पास बैठें, तो आप अपने ओरा को ऐसे करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और माय ओरा अनलॉक अनलॉक अनलॉक, फिर से ऐसे ही करना है हाथों को, तो ये आपका ओरा ऑफन हो गया है। ऐसी ये सारी विधियाँ हैं, कल पुनः बैठ करके फिर से समझेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के क्लास को ही विराम दिया जाएगा। पहले हैंड रेस करेंगे, नियम याद रखेंगे, हैंड रेस करेंगे, उससे पूछा जाएगा। बिना हैंड रेस के कोई भी ना पूछे। पहले हैंड रेस करिए, हैंड रेस जो करेंगे मैं उससे पूछूँगा। हाँ, जिन दीदी का ये नंबर डला है 4130, हाँ बोलिए दीदी। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी कि आपने कहा पहले ऊपर से नीचे पूरा
लेग्स तक ले जाएंगे, जोड़ के हाथ, फिर उसको खोल के ऊपर लाके लॉक इस तरह करना है, ये बनाने का है। और अनलॉक जो करना है वो नीचे से ऊपर लाना है, इसी तरह कि सीधे ऊपर ले जाना। हाँ, म्यूट कर लीजिए। देखिए, हाथ मैंने कहा प्रारंभ में ऊपर करना, ये ऊपर करना नहीं है ना, बताया कि ऐसे जोड़ करके रखना है ऊपर तक। आपको सबसे पहले अपने हाथों को नीचे ही ले जाना है और नीचे से ऊपर घुमाते हुए हाथों को इस प्रकार से ऊपर यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। और ऐसे हाथों को रखना है। फिर हमने मायोरा लॉक 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 किया और लॉक हो गया। जब अनलॉक करना हो तो आपको हाथ पैर घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो हाथों को जोड़िए, हाथों को जोड़ करके और बोल लीजिए मायोरा अनलॉक अनलॉक अनलॉक, बस ऐसे कर लीजिए तो आपका अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा घुमा फिरी की काम नहीं करना है। घुमा कर तो आप पहले से बंद करके रखिए, बस एक बार चाबी घुमाइए और अनलॉक 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 हो गया, बस हो जाता है। चलिए भैया एक इस बात और थी कि वो मैं अगर आंसर देना चाह रही हूँ तो मैं एडमिन ओनली शो करता है मुझे कि एडमिन ही वहां पर ग्रुप पे कुछ लिख सकता है, इसलिए मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मुझे बताना था आपको जो प्रश्न आते हैं। हाँ, म्यूट कर लीजिए। ऐसा है, क्वेश्चन जो आपको भेजे जाते हैं उसके नीचे एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आपको सारे क्वेश्चन भेजना है ना। जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको उस नंबर पे भेजना है। और कल बहुत खुशी की बात है कि आप लोग वास्तव में पॉजिटिव होते जा रहे हैं और आपके अंदर का शेर जाग रहा है, कुछ करने का जुनून आपके अंदर जाग रहा है। बहुत सारे लोगों ने कल जितने भी लोग जागृत हो चुके हैं वे भेज रहे हैं। ऐसे ही करके आप पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ का फल व्यक्ति को जरूर मिलता है। आलसी लोगों को मात्र ठोकर मिलती है, पुरुषार्थी व्यक्तियों को परमार्थ की उत्पत्ति होती है, इसलिए करिएगा। समिता दीदी पूछिए। भैया जी तो मुझे ये पूछना है कि हम लोग जब सिंबल बनाते हैं हाथों से बनाते हैं तो दोनों हाथों पे हम लोग बनाना है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। लेकिन हम जब आज्ञा चक्र से बनाएंगे तो कैसे एक ही बार बनाना है या ऐसे करना है, राइट हैंड पे बना रहे लेफ्ट हैंड पे बना रहे, ऐसा दोनों जगह पे बनाना, तो सिर्फ एक बार आज्ञा चक्र से बनाना। देखिए, ओरा बनाने के 4, म्यूट कर लीजिए दीदी, सभी म्यूट करके रखेंगे। ओरा बनाने के भी 4 तरीके हैं, ठीक है। प्रमला दीदी आप म्यूट करिए। प्रमला दीदी म्यूट करिए। प्रमला दीदी आवाज आ रही हो तो म्यूट कर लीजिए। मेरा वो क्या हो गया पता नहीं, चल नहीं रहा। चलिए हो जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, बार बार अनम्यूट मत करिए, म्यूट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 प्रकार से ओरा बनाए जा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी सिंबल बनाना सीखा 4 तरीके से, उसी 4 तरीके से हम लोग ओरा बना सकते हैं। पर हमें अट्रैक्टिव बनाने के लिए यही विधि अपनाना चाहिए। इससे हमें महसूस होता है कि हमने ऊपर से लेकर नीचे तक बनाया है। जब कभी आप भीड़ भाड़ में हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, कार में सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, ये 2 उंगलियों से ही बना सकते हैं। सेंटर की ये थर्ड आई के बीचों बीच में रखेंगे और नीचे से ऐसे घुमा करके लाएंगे, पूरा वो घुमा कर लाए और यहीं पर ला करके और अपने हाथों से कहा लॉक लॉक लॉक, ये लॉक हो गया, ठीक है। ये विधि एक और होती है। दूसरी विधि आप 5 उंगलियों से यहाँ पर रखेंगे अपने थर्ड आई के बिल्कुल सेंटर में और हाथ को घुमा करके पूरा ऊपर से नीचे ऐसे लाएंगे, ये ओरा बनाने की तीसरी विधि। चौथी विधि है आप पाम से बना सकते हैं अपने, और ये अपने थर्ड आई से। ऐसे 4 विधि हैं। आप थर्ड आई से भी आंखें बंद करेंगे और जैसे बनाते हैं वैसे ही आपको महसूस बस करना है। थर्ड आई से कुछ ऐसा नहीं करना है कि क्या करना है। जैसे आप हाथ से बना रहे हैं तो इमेजिन करना है कि मेरे हाथ से ऐसा ओरा बन रहा है और वो अंदर से घूम करके पूरे चारों ओर आया और लॉक 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 हो गया। तो ये आपको इमेजिन करना है सारी चीज़ों की, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन पूछें तो आप लोग वीडियो ऑन करके पूछें ताकि मुझे पता चला कि आप किस प्रकार से क्या करके बता रहे हैं। चलिए, शायद समिता दीदी ने भी हमारे थर्ड लेवल में किया है ना दीदी? सही है, थर्ड लेवल को किया है समिता दीदी। हाँ भैया जी, हाँ। मुझे पूछना था कि दोनों हाथों के ऊपर करना है आज्ञा चक्र से या सिर्फ एक ही बार करना है? मीन्स हम लोग
और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों पे बनाते हैं ना, मीन्स पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, फिर सेकी बनाते हैं, फिर नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो हम लोग दोनों हाथों पे करते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र से जब करेंगे तभी भी हमको दोनों हाथों पे बना रहे ऐसे इमेजिन करना है क्या? इसमें कोई दोनों हाथ की ज़रूरत नहीं है। आप तो इमेजिंग के लिए आप लोग सेम एक ही हाथ से कर लीजिए। जैसे आपने ये दोनों हाथ जोड़कर बनाए ऐसा इमेजिंग कर लीजिए। जो भी इमेजिंग हो जाए वैसी आपको सुविधा लगे, जिसमें आपको सूटेबल हो वैसी इमेजिंग आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों हाथ से ही करें, इससे भी करें, फिर इससे भी करें, ऐसा नहीं है। एक ही हाथ से भी आपने सीधा अपने महसूस कीजिए, थर्ड आई में आप लोग ऐसा महसूस कीजिए कि मेरा हाथ उठा, ऊपर आया और घूमता हुआ हाथ जा रहा है, सफ़ेद रंग की एनर्जी से गोल राउंड बनता जा रहा है और मेरा ओरा लॉक 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 इस प्रकार से लॉक हो गया। कि इमेजिंग करना है, थर्ड आई से तो आपको इमेजिंग बस करना है, उससे आपका काम हो जाएगा। दोनों हाथ की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप हाथों से करते वैसा आप महसूस कर सकते हैं। भैया क्या लिख के भेजा, आप पूछ सकते हैं दीदी, जो भी हो। चलिए, हो गए सभी के क्वेश्चन आंसर। रात्रि के समय में पुनः क्लास चलेगी दीदियों के माध्यम से, उसमें भी आप जुड़ करके और भी प्रारंभिक जानकारी जो रह गई है उनको आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तब तक के लिए किसी का क्वेश्चन अभी है नहीं है, और शायद 1 मिनट में देखिए। सर रात को कितने बजे है? रात को 9:30। हाँ मैं भी पूछ रही थी, तो ग्रुप में डाल देना 9:30 से